एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि क्या यूजीसी नेट करने से पहले जॉब मिलेगी या फिर जो है बीएड करने से पहले जॉब मिलेगी। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैक्ट क्या है, क्या करने से आपको पहले जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूजीसी नेट के बारे में, ठीक है, तो यूजीसी नेट क्या है और बीएड क्या है, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों में जो है सबसे पहले यानी कि किसको करने से सबसे पहले जो है आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए यूजीसी नेट जो होता है, अगर आप जो है यूजीसी नेट क्लियर करते हैं तो इसके बाद जो है आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो होती है आपका यूजीसी नेट। ठीक है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो नेट है ये मात्र एक एलिजिबिलिटी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर आपको जो है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर के पद पे जो है जॉब करना है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं यानी कि यूजीसी नेट के माध्यम से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर टीचर बनने के लिए जो है आप जा सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें बीएड के लिए, तो बीएड में क्या डिफरेंस है, तो ये केवल जो है स्कूल लेवल का टीचर होता है। यानी कि अगर आपको स्कूलिंग टीचिंग जो है करनी है यानी कि स्कूल लेवल पर केवल जो है आपको टीचर बनना है, आपको जो है वहां पर नौकरी पानी है, तो इसके लिए जो है आपका क्या होता है, बीएड होता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल का टीचर बनना है। ठीक है, आपको पहले जॉब चाहिए, पहले का मतलब कि आपको जो है स्कूल लेवल का टीचर बनना है या फिर जो है आपको हायर टीचर बनना है यानी कि हाई लेवल का टीचर, लाइक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर हो गया। ठीक है, आपको उस लेवल तक पहुंचना है। तो ये चीज आप डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, और उसी के बेसिस पर जो है आप अपनी आगे की जो है स्ट्रेटेजी जो है तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि यूजीसी नेट और बीएड क्या है। एक चीज और देखिए यहाँ पर कि अगर हम बात करें यहीं पर कि किससे जॉब जो है जल्दी मिलेगी, यूजीसी नेट करने से कि बीएड करने से, तो देखिए दोनों में जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि आप ये चीज कर लीजिए आपको जो है इससे जल्दी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, आपका डिपेंड करता है वैकेंसी पे, ठीक, कि वैकेंसी किस में जो है आ रही है, किस में जल्दी आ रही है। ठीक है, उसके बेसिस पर जो है आपको आपका जो है डिसाइड होगा कि आपको जॉब किस में मिलेगी। मान लीजिए कि आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है, ठीक है, और वैकेंसी ही नहीं आ रही है, और बीएड के लिए जो है बीएड आपने कर लिया है और बीएड के बेसिस पर, कहने का मतलब कि बीएड के बेसिस पर वैकेंसी आ रही है, लेकिन आपने जो है यहाँ पर नेट क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, तो जो है अब यहाँ पर जो है जो आपका नेट है वो काम नहीं करेगा, जो बीएड किए हैं और उन्हीं का जो है वहां पर सिलेक्शन होगा। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने बीएड कर लिया है और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता है कि आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक, तो पूरे तरीके से कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी पे डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कब निकल रही है, कहाँ निकल रही है, किस प्रकार से, ठीक है, किसकी पहले निकल रही है, आपका किस में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर जो है कब आपको यूजीसी नेट करना चाहिए, आपको बीएड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए अगर आप बीएड कर लेते हैं तो बीएड जो है आप जानते हैं कि मात्र जो है आपकी एक डिग्री है। ठीक है, डिग्री के रूप में आप इसे जान सकते हैं। बीएड के बाद भी जो है ऐसा नहीं कि आपको जो है जॉब मिल जाएगी। जैसा कि बीएड के बाद अगर हम बात करें तो जैसे आपका टेट हो गया, ठीक है, सी टेट वगैरह हो गया, ये चीज भी जो है आपको क्लियर करना पड़ता है एलिजिबल होने के लिए। अगर कोई वैकेंसी निकल रही है, लाइक टीजीटी हो गया, ठीक है, उसके लिए अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको बीएड करना ही जो है ज्यादा नहीं है। बीएड करने के बाद जो है आपको टेट या फिर जो है सीटेट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं टीजीटी वगैरह का एग्जाम देने के लिए, पीजीटी हो गया। ठीक है, ये सब एग्जाम देने के लिए आपको जो है बीएड के बाद साथ साथ आपको टेट एंड सीटेट भी क्वालिफाई करना होगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए ये तो हो गया कि आपका बीएड और जो है यूजीसी नेट क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो आप बस इतना समझिए कि ये जो है आपकी एक चाबी की तरह काम करता है, यानी कि एक एलिजिबिलिटी होती है जो कि आगे आपको वैकेंसी के लिए एलिजिबल बनाता है। अगर आप जो है नेट करते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनाएगा। अगर आप जो है बीएड करते हैं, बीएड के बाद टेट और सीटेट करते हैं तो उसके बाद जो है आपका टीजीटी एंड पीजीटी वगैरह के लिए जो है आप एलिजिबल होते हैं। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या चाहिए, किस तरीके से आप अपनी जो है तैयारी करें, आप अपनी पढ़ाई करें ताकि आपको जो है काफी बेनिफिट मिले, आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो, आप एक सही डायरेक्शन में जाएं ताकि आपको जो है जल्द से जल्द जॉब भी मिल जाए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जॉब की, वो प्राइवेट जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज स्कूल में जा करके आप जो है इसके बेसिस पर जॉब कर सकते हैं और जो है आपको वहां पर ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, बहुत कम सैलरी में ही जो है आपसे जो है वहां पर टीचिंग कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम एक गवर्नमेंट टीचर की बात कर रहे हैं क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चों का सपना यही होता है बीएड करने का या फिर नेट करने का मकसद ही यही होता है कि हम जो है गवर्नमेंट टीचर बने। ठीक है, देखिए अब आपको करना क्या है कि कैसे आप जो है अपनी पढ़ाई करें। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आप बैचलर कर लें। ठीक है, बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन कर लें। ग्रेजुएशन के बाद जो है आप मास्टर कर लें किसी एक सब्जेक्ट में, यानी कि बैचलर में जो आपका सब्जेक्ट है आप मास्टर में भी जो है उसी सब्जेक्ट से कर लें। दोनों में आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। और जो है आगे जब आप मास्टर कर लेंगे तो आप यूजीसी नेट एंड पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान रहे कि आपका सपना क्या है, आपका एम क्या है। आप जो है अगर आगे जो है इस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, ठीक है, प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं तो आप मास्टर करें। ठीक है, पहले ग्रेजुएशन के बाद यानी कि बैचलर के बाद जो है आप मास्टर करें। अगर आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको केवल ये जो है करना है कि आपको स्कूल लेवल का ही टीचर बनना है तो आपको मास्टर करने की पहले कोई जरूरत नहीं है, आप पहले बीएड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आपको प्रोफेसर वगैरह के लिए भी अप्लाई करना है तो आप जो है बैचलर कर लें, बैचलर के बाद मास्टर कर लें, मास्टर के बाद जो है आप उसी सब्जेक्ट से जो है जिससे मास्टर करते हैं उससे जो है आप नेट देने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बीच में जो है आप नेट भी क्रैक कर सकते हैं और पीजीटी जो है पीजीटी का भी अगर वैकेंसी आ रही है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद साथ साथ जो है या फिर जो है बाद में आप जो है बीएड कर लें। बीएड आप किसी भी जो है डिस्टेंस से कर सकते हैं, काफी सारे बच्चे जो है करते हैं, मान्य भी होता है, जैसे कि इग्नू वगैरह हो गया, यहाँ से जो है आप डिस्टेंस से बीएड कर लें। ठीक है, साथ ही साथ और बीएड कंप्लीट जैसे ही होता है आप जो है टेट या फिर सीटेट जो है सीटेट के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब तो बीएड में आपका एडमिशन होते ही जो है आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सीटेट का एग्जाम जो है आप दे सकते हैं, तो वो एग्जाम जो है आप जो है क्लियर कर लें। उसके बाद जो है आप टीजीटी पीजीटी, ठीक है, और साथ ही साथ आपने मास्टर किया ही है तो आप जो है नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं और आप जो है जैसे ही आप जो है ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, बैचलर मास्टर और बीएड, तो किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम है तो आप उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं और उसके बेसिस पर अगर कोई जॉब आती है तो आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि अगर आप जो है मास्टर कर रहे हैं, ठीक है, आपने बीएड नहीं किया हुआ है, अभी आप मास्टर कर रहे हैं, तो क्या आप यूजीसी नेट में बैठ सकते हैं? तो आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो जिस डेट को जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके अगले 2 साल के भीतर जो है आपको मास्टर की डिग्री जो है यूजीसी के सामने जो है पेश करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इस बीच अगर कोई वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बेनिफिट आपके पास हो जाता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप जो है बीएड कर रहे हैं, बीएड के दौरान ही जो है
प्रोफेसर की कोई वैकेंसी आ जा रही है, ठीक है, आपने मास्टर किया ही हुआ है तो आप वहां पर भी जो है बेनिफिट पा सकते हैं। तो इस प्रकार से हर तरफ से जो है आपको फायदा हो सकता है अगर आप इस तरीके से सोच समझ करके आप अपनी आगे की स्टडी जो है करेंगे तो। क्योंकि आज के डेट में जो है दिमाग आप अपना जितना चलाएंगे, यानी कि जितना जो है आप शार्प माइंड से काम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो आगे फ्यूचर बनाने के लिए आपको बहुत ही सोच समझ के अपना कदम उठाना है, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप वैसे ही काम करें ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या करने से पहले जॉब मिलेगी, नेट करें या फिर बीएड करें, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको किस लेवल पर जाना है, ठीक है, किस लेवल का टीचर बनना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि दोनों ही चीजें आपने कर ली है और बीच में कोई वैकेंसी ही नहीं आई है, तो यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। दोनों ही चीज आपके हाथ में है, लेकिन विदाउट वैकेंसी के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये चीज पहले कर लो आपको जो है पहले जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन एक सही वे में आप अपना जो है स्टडी करेंगे तो आपको जो है बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू।